कहानी है अमन की, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। वो अपने कॉलेज का सबसे होशियार लड़का था। पहले वो एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन कोविड के बाद उसकी नौकरी चली गई। वो बैंगलोर से दूर एक कस्बे में शिफ्ट हो गया और वहीं पर रहकर अपना फ्रीलांसिंग का काम करने लगा। वो फ्लैट एक पुरानी बिल्डिंग में था और काफी दिनों से वहां कोई किराएदार भी नहीं आया था। अमन ने उस फ्लैट को साफ किया। उसने देखा कि यहाँ पर हर एक चीज थोड़ी पुरानी है। पुराना फ्रिज, पुरानी अलमारी, पुराना बिस्तर। उसे एक पुराना मिरर भी मिला। उसने उस मिरर को साफ किया और अपने बेडरूम में लगा लिया। अमन उस मकान में रहने लगा और धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से उसने उसे एक स्मार्ट होम बना लिया। अब उसके घर में हर एक चीज एआई से अटैच थी। वो रोज रात को उठता, अपना काम करता और दिन में सो जाता। अमन अपना हर काम उस मिरर के सामने करता, उसी के सामने तैयार होता, उसी के सामने खाना बनाता, उसी के सामने बैठकर काम करता। एक रात वो काम करता करता थक गया। उसने शीशे की ओर देखा और अपना हाथ हवा में उठा दिया, पर उसने देखा कि जो परछाई शीशे पर बन रही है, उसका हाथ एक सेकंड लेट ऊपर उठा। अमन चौंक गया। अमन को लगा ये एक ग्लिच है। उसने सोचा मैं इसे ठीक कर दूंगा और वो सो गया। पर धीरे धीरे अमन परेशान रहने लगा। उसे अजीब सी झुंझलाहट रहने लगी। उसे बात बात पर गुस्सा आने लगा। उसका काम करने का मन भी नहीं होता। वो बस अपने शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को निहारता रहता घंटों तक। एक रात उसने अपने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की। उसने देखा कि वो तो बेड पर सो रहा है, लेकिन वैसी ही कोई परछाई पूरे घर में घूम रही है। अमन का माथा ठनका। उसने सोचा कि ये भी कोई टेक्निकल ग्लिच है और वो उसे ठीक करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। तभी उसका फोन बजा। ये उसके दोस्त शाम का फोन था। शाम ने कहा वो इसी कस्बे में है और उससे मिलना चाहता है। अमन ने उसे रात को खाने पर बुला लिया। जब उसका दोस्त घर पर आया तो अमन का व्यवहार बहुत अलग लग रहा था। वो अजीब तरीके से चल रहा है, मानो जैसे अभी अभी किसी बच्चे ने चलना सीखा हो। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अमन कुछ बोल नहीं रहा था, बस आसपास जाकर हर एक चीज को छू रहा था, जैसे उन्हें वो ठीक करना चाहता हो। वो अपने कमरे में गया और एक सोफे पर जाकर बैठ गया। अमन शाम की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अमन ने एक कॉपी उठाई और अपने सीधे हाथ से कुछ लिखने लगा और वो कुछ मन ही मन बड़बड़ा रहा था, जो शाम को समझ नहीं आ रहा था। शाम ने ये नोटिस किया कि अमन अपने सीधे हाथ से लिख रहा है, जबकि शाम तो हमेशा उल्टे हाथ से लिखता है। तभी उसकी नजर उस मिरर पर पड़ी। उसने देखा कि वहां उसकी परछाई नहीं बन रही है। वो उसके पास गया और उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने अमन की परछाई देखी, जो कांच को अपने दोनों हाथों से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर शाम को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। अब वो अमन की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, कौन हो तुम? अमन लिखते लिखते बोला, परछाइयां भी अजीब होती है।
वो होती तो परछाइयां ही हैं, लेकिन कभी कभी वो इंसान भी बन जाती है। और ये कहकर अमन हंसने लगा। शाम को पसीने आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पीछे हटने लगा। शाम वहां जम गया। उसने अपना फोन अपनी जेब से निकाला और जोर से उस कांच पर दे मारा। कांच वहीं टूट गया। अब वहां ना अमन की परछाई थी, ना कोई अमन सोफे पर बैठा था। शाम बहुत डर गया। उसको पसीने आने लगे। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके अमन का लैपटॉप खोला। उसने देखा कि अमन कैसे रोज अपने सारे काम उस शीशे के सामने करता। उसने देखा कि अमन जब सोफे पर भी बैठा होता तो उसकी परछाई मिरर में खड़ी रहती। जब उसने सीसीटीवी फुटेज को आगे किया तो अमन उस शीशे के सामने खड़ा है और अपना गला दबा रहा है और शीशे की तरफ देख रहा है, और उस शीशे में कोई आकृति नहीं है। उसने देखा कि अमन ने अपना ही गला घोंटकर खुद को मार लिया था और एक परछाई उस शीशे से बाहर आ गई थी। जिसने उससे बात की वो एक परछाई थी। शाम ने अपना बैग उठाया और वो वहां से भाग गया।